सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सबको ये तो पता है कि आज का जो जर्मन बॉर्डर है बड़े सख्त कर दिए गए हैं। और जो जर्मन बॉर्डर पुलिस है वो जो भी लोग वहाँ पे आते हैं उनकी चेकिंग भी करती है, इंक्वायरी भी करती है। एक ऐसा केस सामने आया, मैंने कहा आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जर्मनी की पुलिस ने। नॉर्मल तो अब आप यूरोप की ही बात किया करें, क्योंकि यूरोप में जो हालात जा रहे हैं, जितने भी यूरोप के ममालिक हैं उनकी पुलिस जो है वो मिलकर सारा काम करती है इस मामले में। और ये बताया जा रहा है कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये एजेंट हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से गैर कानूनी तौर पर लोगों को जर्मनी लेके आते थे। इन्होंने जनाब कुछ 300 लोगों को गैर कानूनी तौर पे पोलैंड के बॉर्डर से और दूसरे यूरोप के बॉर्डर जो हैं वहाँ से मदद की और पैसे भी बटोरे ठीक-ठाक। और इन लोगों को ये जी जर्मनी लेके आए लाइप्ज़िग के इलाके में। और जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो फिर 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए। 6 का तल्लुक बेल्जियम से है, 1 का तल्लुक जर्मनी से है। ये जर्मन या बेल्जियम के लोग नहीं है तो गैर मुल्की, लेकिन ये नहीं बताया अभी तक पुलिस ने। और जो 300 लोग वहाँ पे इस वक़्त इनके ज़रिए आए, उनकी अब तलाश जारी है। ये जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस लोग होते हैं, इनका काम होता है सिर्फ़ बॉर्डर क्रॉस करवाना। और अब एक और चीज़ देखी जा रही है इनकी कि कौन-कौन लोग इनको ये बिज़नेस देते थे। क्योंकि ज़ाहिर है ये चक्कर ये होता है कि फ़र्ज़ करें को पोलैंड में बैठा हुआ है या उससे आगे कहीं पे बैठा हुआ है, तो वो अपनी कमीशन रख लेते हैं और बाकी के पैसे जो इनके साथ मुकमुका होता है, वो इनको दे देते हैं। लंबे अरसे तक ये लोग जेल में रहेंगे, फिर इनकी जो भी पेपरी कार्रवाई होगी उसके बाद इन्हें अगर तो वापस भेजना हो इनके ममालिक में, वो बात का मसला है। और जो 300 लोग हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चेकिंग करेंगे और सियासी पनाह वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो और तो उनको कुछ भी ये नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पिछले दिनों मैं देख रहा था फ्रांस से इंग्लैंड में लोग जिस तरह दाखिल होते हैं वो भी अजीब ही दास्तान है। और वहाँ पे इस चीज़ का भी ख़्याल नहीं रखा जाता कि कोई मर जाए। कई दफ़ा मर भी गए हैं वैसे तो। और वो ट्रक ऐसे ट्रेलर ऐसे होते हैं कि उसमें साँस भी लेना मेरा ख़्याल मुश्किल है, जिस तरह सामान में इन्होंने छुपा के उनको रखा होता है। अब ज़हन में होता है लोगों के कि हम निकल जाएँगे। सबको तो नहीं रोकती पुलिस से, यहाँ पे जो भी बॉर्डर पुलिस होती है। वो चंद एक ट्राले जो होते हैं जिन पे उनको शक होता है उनको रोक लेते हैं और दूसरे लोगों को वो जाने देते हैं। इसी तरह जो भी वहाँ आपके जर्मनी में बॉर्डर पुलिस है, वो भी जिस पर गाड़ी पर शक हो उसको रोकती है। लोगों के ज़हन में जो ट्रक ट्रेले है इनका पता नहीं चलता। आजकल ऐसा सिस्टम है कि तमाम वो पिक्चर सामने आ जाती है और पता चल जाता है कितने लोग अंदर मौजूद है, कितने बाहर मौजूद है, हर चीज़ सामने आ जाती है। अब जो ये लोग पकड़े गए हैं, इससे पहले इटली में भी कोई गिरफ्तारियाँ हुई थी। 3 या 4 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो भी यही इंसानी स्मगलिंग करते थे। जब से यूरोप ने सख्ती की है, उस वक़्त से यूनान से जो लोग आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था, उनको भी जो बिल्कुल सिंगल हैं, जर्मनी में जो आए हुए हैं, उनको भी वापस जाने के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ यूनान चले जाएँ। और बताया था कि 20-22 हज़ार लोग ऐसे हैं। तो अब जनाब वो वाली बात नहीं रही। कल मैंने आपको ये भी बता दिया था, शायद अगर किसी का प्रोग्राम रह गया हो, कि जो गैर कानूनी जर्मनी में रह रहे हैं, ये यूरोप पूरे में, जर्मनी की बात नहीं, पूरा यूरोप है। एक ही सिस्टम बना दिया सबका इन्होंने। उनको आप 2 साल जेल भी दे सकते हैं ये, और जेल सज़ा काटने के बाद अपने वतन भिजवाया जाएगा। तो जो लोग भी रास्ते में या पैसे लगा के यूरोप की तरफ आ रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, ठीक है हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मगर आप आगे भी तो देखें ना, आगे भी तो हालात ठीक नहीं है ना जहाँ आप जा रहे हैं। तो वो बता रहा था कि जनाब मैंने 50 लाख एजेंटों को नहीं दिया, मैंने 10 लाख से
पोल्ट्री फार्म शुरू किया और मैं ठीक ठाक इज्जत की ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहा हूँ और मेहनत करनी पड़ती है। हमारे लोगों के ये भी ज़हन में है कि बाहर चले जाओ 50 लगा लगा के, ठीक है वहाँ पे मुश्किलात है, तजर्बा नहीं है। और फिर आपने देखा यहाँ के जिस मुश्किल से ये लोग गुजरते हैं, जिन हालात से गुजरते हैं, वो भी आपके इल्म में है। ज़हन में ये होता है कि सारी दुनिया सेट होगी, मगर वक़्त-वक़्त की बात होती है। हर वक़्त जो है कवानीन तब्दील होते हैं, सख्तियाँ होती है। जर्मनी की नई गवर्नमेंट जो है वो बहुत सख्त कवानीन बनाने में लगी हुई है और उस पर वो रात दिन काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि और कितनी सख्ती होती है। तो आज एक मुझे कॉल भी आई थी, कहते मेरे पास डोल्डिंग है। अब डोल्डिंग का इशू ये है कि उसके ऊपर पैराग्राफ लिखी होती है, कौन सी पैराग्राफ के तहत आपको, ये जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, डोल्डिंग मिली है। और फिर हर एक की अलग-अलग जो भी है पोजीशन होती है और किसी को वीज़ा दे भी देते हैं। और ये भी मैं बता दूँ कि जिनको 5 साल यहाँ पे हो गए हैं जर्मनी में, मेरा ख़्याल 31/2000 तक 2020 तक जो लोग आए हुए थे, उनके लिए भी इन्होंने कहा कि जिनके पास डोल्डिंग वगैरह है उन्हें लीगल किया जाए और वीज़े दे दिए जाए। तकरीबन 5 साल का अरसा बनता है। लोग सुस्ती करते हैं और जब सुस्ती करते हैं फिर वक़्त हाथ से निकल जाता है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि सुस्ती ना करो और जितनी जल्दी हो अपने कागज़ जो है वो अ, उनको मज़बूत करो यहाँ पे। कई आज जो साहब थे वो भी कुछ जिस तरह के केस पेश कर रहे थे, नॉर्मल जिसके पास 5 साल का इटली में वीज़ा वगैरह रहायशी है, वो जर्मनी में मैंने देखा मिले हैं मुझे, यहाँ चेंज करवा लेते ओफेनहाइट क्योंकि इधर यहाँ के हालात बेहतर हैं और ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है, दौलत ज़्यादा है दूसरे ममालिक की निस्बत, मज़बूत कंट्री है। तो आके आप यहाँ पे चेंज करवा लें, लेकिन काम ढूँढना पड़ेगा। एक और आई, मुझे कॉल आई थी, मेरे जानने वाले ही हैं, तो वो कह रहे थे पुर्तगाल के हैं, मेरे पास 5 साल के मेरे बच्चों के पास भी। तो वो भी मैंने उनको कहा कि आप आके वहाँ पे काम ढूँढें जर्मनी में और ये जो जर्मनी के कवानीन है उसके मुताबिक फिर आप वहाँ पे ओफेनहाइट ले लें। और जब आप एक दफ़ा पटरी पे चढ़ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है 1 साल 2 साल बाद काफ़ी तब्दीली आ जाती है। लेकिन मेहनती बंदे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी हो। जर्मनी में भी आप आके काम करें, इटली से आए, पुर्तगाल से आए, स्पेन से आए, कहीं से भी आएँ, ज़िंदगी खुशहाल है वहाँ दूसरे ममालिक की निस्बत। क्योंकि स्पेन वगैरह में जो लोग रहते हैं उनको पता है वहाँ पे कितनी मुश्किल है, कितने टफ हालात है। उसकी निस्बत जर्मनी जो है वहाँ इनकम भी ज़्यादा है और लोगों के लिए रोज़गार के भी काफ़ी मौके मिल जाते हैं। मैं चेक करता रहता हूँ लोग क्या-क्या काम करते हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे बड़ी दुनिया काम पे लगी हुई है। वहाँ बड़े लोगों को काम मिल जाता है, कोई कोर्स मोर्स करने पड़ते हैं और इसी तरह ये टैक्सी में भी लगे हुए हैं लोग और हर तरफ काम की कोई प्रॉब्लम नहीं। रेस्टोरेंट वगैरह जो है वहाँ पे भी देखने में आया कि हमारे लोग जो वहाँ काम में लगे हुए हैं। तो जो मेहनती बंदा है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बिज़नेस अगर करना चाहे तो वो तो सबसे ज़बरदस्त है। जर्मनी जैसे मुल्क में ठीक है, ज़रा टैक्स कवानीन सख़्त है, लेकिन अपना अगर एक दफ़ा आप कारोबार कर लिया, आपने शुरू कर दिया, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें आपको प्रॉफ़िट है। ऑनलाइन बिज़नेस बहुत निकले हुए हैं। लोगों ने इसी तरह स्टोरेज के लिए कोई जगह ली हुई, वो सस्ती मिल जाती 500-600 यूरो महीने पे और वहाँ पे आप स्टोरेज करके तो वहाँ से ऑनलाइन चीज़ें बेचते रहें और वो बाकायदा लोगों ने वेबसाइट भी बनाई हुई, ईबे पे भी बेचते हैं। तो जिसने तो काम करना उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये काम ना करे जिस तरह अभी 7 लोग पकड़े गए हैं। ये गैर कानूनी काम जो होते हैं इस पर एहतियात करें, क्योंकि जब इसमें एक दफ़ा रगड़े में आ गए तो फिर ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई, आपकी भी और जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी भी। ये था जनाब अभी जो भी अपडेट थी वो मुझसे आपको बता दी, थोड़ा लंबा ही हो गया, बात से बात निकल आती है और कई लोग कह देते हैं कि आप अच्छी तफसील से बता देते हैं, लेकिन एक आधा ऐसा भी होता है जो जल्दी में होता है, वो कहता है मेरा टाइम बहुत कीमती है, तो वो जितना उसने सुनना सुन ले, बाकी का छोड़ दे। चैनल को सब्सक्राइब